नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम समझेंगे जावा में ऑब्जेक्ट क्लास जो ओओपीज यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। जावा में ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है। क्लास को आप ब्लूप्रिंट मान लीजिए और ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बना असली प्रोडक्ट है। उदाहरण के लिए स्टूडेंट एक क्लास है और कारण, रमेश, सीता उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे रियल वर्ल्ड में कार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, BMW, ऑडी, टाटा, हर ऑब्जेक्ट का अपना कलर और स्पीड होता है। यही कॉन्सेप्ट जावा में भी अप्लाई होता है। आइए एक छोटा सा कोड एग्जांपल देखते हैं। यहां हमने स्टूडेंट क्लास डिफाइन की है नेम और एज वेरिएबल्स के साथ। यहां S1 एक ऑब्जेक्ट है जो स्टूडेंट क्लास से बना है। इस ऑब्जेक्ट की स्टेट है नेम और एज और बिहेवियर है डिस्प्ले इन्फो मेथड। जब हम डिस्प्ले इन्फो कॉल करते हैं तो आउटपुट कंसोल में दिखता है। हर ऑब्जेक्ट की 3 खासियतें होती हैं। आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट का यूनिक रेफरेंस मेमोरी में, स्टेट वेरिएबल्स यानी डेटा, बिहेवियर मेथड्स यानी फंक्शंस। जावा में ऑब्जेक्ट का उपयोग बेसिक ही नहीं, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में भी होता है। कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, इंकैप्सुलेशन, प्राइवेट वेरिएबल्स और गेटर्स, सेटर्स, इनहेरिटेंस, पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास फीचर्स लेना, पॉलीमॉर्फिज्म, एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग सिचुएशन में अलग बिहेवियर, और सबसे जरूरी ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स जैसे टू स्ट्रिंग, इक्वल्स और हैश कोड। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट जावा की नींव है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो जावा और बाकी ओओपीज कॉन्सेप्ट्स अपने आप आसान हो जाते हैं। याद रखिए, ऑब्जेक्ट्स को मास्टर कर लिया तो प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।